स्वागत है आप सभी का स्टडी अप के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे सीडीपी इंग्लिश का सीडीपी। इसमें 15 क्वेश्चंस का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। यह सीटेट पेपर 1 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ये पेपर 2 में भी काम आएगा, बट ये सीटेट पेपर 1 का क्वेश्चन है। तो चलिए यहाँ पे फर्स्ट प्रश्न देख रहे हैं 130 नंबर। वाइल इवेल्युएटिंग स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सेज फॉर अ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मार्क्स में बी डिडक्टेड फॉर डैश errors, grammatical, syntactical, content, spelling। बताइए क्या ऑप्शन होगा, ग्रामेटिकल, सिंटैक्टिकल, कंटेंट या स्पेलिंग। 130 का आंसर करें तो 130 का आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, कंटेंट। मीन्स मार्को कैन बी डिडक्टेड फॉर कंटेंट एरर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न आपका सेकेंड नंबर। अ टेक्स्ट दैट रिक्वायर्स अ स्टूडेंट्स टू स्कैन इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज द राइटर्स मैसेज एंड पर्पस कुड बी एन encyclopedic extract, a newspaper headline, a set of instructions to assemble a device, a poem। बताइए क्या होगा राइट आंसर। 131 का आपका राइट आंसर हो जाएगा फॉर अ पोएम। अ पोएम हैज़ टू बी स्कैन्ड और रीड थ्रूली टू अंडरस्टैंड द अंडरलेइंग मैसेज ऑफ द पोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 132। और 132 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कहा था वाइल ड्राफ्टिंग अ नोटिस स्टूडेंट्स मे बी इंस्ट्रक्टेड टू यूज डैश लैंग्वेज, डायरेक्ट, इंट्रिग्यू, डिस्क्रिप्टिव या इलेबोरेट। बताइए 132 का आंसर करें तो 132 का आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, डायरेक्ट। नोटिस इज टू बी रिटेन हिज डायरेक्ट लैंग्वेज ओनली। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं 133 नंबर क्वेश्चन। फॉर इवेल्युएटिंग अ पोस्टर डिजाइंड एज अ पार्ट ऑफ अ कॉम्पिटिशन विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया वुड बी द मोस्ट appropriate for the judge? Relevant content, style and word limit, use of quotations, style and visual appeal, creativity, relevant content and visual appeal, creativity, fonts and visual appeal। 133 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो 133 का आपका राइट आंसर होगा थर्ड। A poster must be visually attractive, must have proper content and should be creative। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं 134 नंबर। और 134 नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा है, क्वेश्चन काफ़ी बड़ा इसलिए थोड़ा छोटा छोटा इसमें दिखेगा, ध्यान से इसे देखिएगा। लर्नर्स लैक कॉन्फिडेंस टू स्पीक इन द टारगेट लैंग्वेज इन क्लास वेयर द मेन लैंग्वेज ऑफ कॉन्वर्सेशन इज द लोकल vernacular। This challenge can be met by फर्स्ट ऑप्शन है allowing students to speak about whatever they can irrespective of the grammatical errors, enhance their vocabulary and gradually make corrections। सेकेंड ऑप्शन है allowing students to watch English films as motivation, practice a drill consisting of usual sentences and vocabulary with regular correction of grammatical errors। थर्ड ऑप्शन है insisting on students using only the target language irrespective of the grammatical errors, enhance their vocabulary with regular feedback on their performance। फोर्थ ऑप्शन है instructing them to speak slowly and self-correct grammatical errors, enhance their vocabulary with a list of usual words। बताइए 134 का आंसर करें क्या होगा राइट आंसर। क्वेश्चन बड़ा है, इसे आराम से पढ़िए समझिए फिर इसका आंसर करें। तो 134 का आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। One must allow a student to speak without abstracting to improve their speaking skill। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं 135 नंबर।
और 135 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, इन ऑर्डर टू ड्राइव होम द पॉइंट दैट लिसनिंग स्किल्स मैटर स्टूडेंट शुड बी exposed to popular English films and reviewing them, taken to the language lab once a week for practice and feedback, allowed to listen to CDs of poetry, read aloud by well-known voice artists. और 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे ऑप्शन बोल रहा, रिमाइंडेड दैट लिसनिंग स्किल प्रैक्टिस रिलेट टू रियल लाइफ। बताइए 135 का आंसर करें तो 135 का आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, एक्सपोज्ड टू पॉपुलर इंग्लिश फिल्म्स एंड रिव्यूइंग देम। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं 136 नंबर क्वेश्चन। 136 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज आफ्टर पॉवर्टी लीड्स टू डैश ऑफ अ फॉरेन लैंग्वेज, डिफ़िकल्टी इन एक्विजिशन, नॉर्मल एक्विजिशन, ग्रेटर मैस्ट्री, लॉस ऑफ मैस्ट्री। बताइए 136 का राइट आंसर क्या होगा? तो 136 का आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, डिफ़िकल्टी इन एक्विजिशन। वन अ चाइल्ड ग्रोज अप ही फाइंड्स डिफ़िकल्टी इन एक्विजिशन ऑफ अ फॉरेन लैंग्वेज। नेक्स्ट प्रश्न है आपका क्वेश्चन 137 नंबर क्वेश्चन। 137 क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, एन एक्टिविटी दैट रिक्वायर्स अ क्लास टू डिजाइन एंड present a PowerPoint on the importance of water conservation in a target language is a dash activity, multidisciplinary, साइंस प्रोजेक्ट, ग्रुप, लैंग्वेज प्रैक्टिस। बताइए 137 का राइट आंसर क्या होगा? तो 137 का आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, मल्टी डिसिप्लिनरी, है ना, यानी मल्टी डिसिप्लिनरी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है 138 नंबर। 138 क्वेश्चन, टू इनेबल अ स्टूडेंट्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एकेडमिक एंड स्पोकन फॉर्म्स ऑफ अ टारगेट लैंग्वेज इन अ बाइलिंगुअल क्लास, दे शुड बी इनकरेज्ड टू स्पीक इन द टारगेट लैंग्वेज, read more books written in the target language, write more in the target language, watch more related bilingual films। बताइए 138 का आंसर करें। 138 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड, रीडिंग इज द बेस्ट वे टू इम्प्रूव एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन एकेडमिक्स एंड स्पोकन फॉर्म्स ऑफ अ टारगेट लैंग्वेज। नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 139 नंबर क्वेश्चन, providing learning support to pupils who lag far behind their counterparts in a school performance includes, first, giving more activities for language practice, providing extra notes and coaching, allowing them to complete assignments without time limits, initially adapting a school curriculum and teaching स्ट्रैटेजी। बताइए 139 का आंसर करें तो राइट आंसर हो जाएगा 4, टीचिंग स्ट्रैटेजी हैव टू बी अडॉप्टेड कीपिंग इज माइंड द एबिलिटी टू कैलिबू ऑफ द स्टूडेंट्स इन टारगेट लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन 140 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, इन रीचिंग द कैरिकुलम फॉर लर्नर्स हु आर गिफ्टेड एंड टैलेंटेड, give them leadership roles in class activities, increase complexity of curriculum for them to experience a wider variety of language and opportunities for creativity। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे है, promote them to a higher class so that they are exposed to a more difficult syllabus। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है, introduce a foreign language। तो 140 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए क्या होगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड, द गिफ्टेड इंडिविजुअल नीड मोर कॉम्प्लेक्स कैरिकुलम टू कीप देमसेल्व्स बिजी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है 141 नंबर कि आइडेंटिफाई द फॉल्स एजम्पशन लैंग्वेज कोर्स बुक्स पर ascribed for a student should provide।
फर्स्ट ऑप्शन है डिटेल्ड लेसन प्लान्स फॉर टीचर्स, सजेस्टेड सीक्वेंस ऑफ टीचिंग प्रोसीडर्स। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे है बैलेंस्ड प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। फोर्थ ऑप्शन है ऑर्गेनाइज्ड यूनिट्स ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस। बताइए 141 का आंसर करें क्या होगा। तो 141 का आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। लैंग्वेज लूज बुक डू नॉट कंटेन डिटेल्ड लेसन प्लान्स फॉर टीचर्स, दिस दे हैव टू प्लान इट देमसेल्व्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 142 नंबर क्वेश्चन भी बड़ा है, इसे छोटा करना पड़ेगा, थोड़ा दिखने में परेशानी हो सकता है, तो चलिए इसे करते हैं। 142 नंबर, स्टूडेंट्स हु डू नॉट हैव द opportunities to use the target language outside the classroom demonstrate much lower levels of language competency. This can be overcome by, first option है conducting tests periodically to motivate them to learn. Second option है giving them a set of commonly used sentences and vocabulary which they are expected to use. Third option setting separate tasks which are easier with more time to complete them. Fourth option है engaging them in a specific language of focused tasks which are indirectly monitored by their group leaders. बताइए 142 का आंसर करें। 142 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 4। ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर एज दे हैव टू बी given opportunities in the school in language focused tasks. नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है 143 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे, ये भी बड़ा है। अ फॉरेन या नॉन मदर टंग लैंग्वेज टीचर ऑफन फेसेस द प्रॉब्लम ऑफ अ क्लास फुल ऑफ रिलुक्टेंट अनमोटिवेटेड लर्नर्स। दिस कैन बी हेल्प्ड बाई, फर्स्ट ऑप्शन है using methods and a strategy to motivate and make learning more challenging in the class. Second option है taking the help of an academic counselor who will address the class. Third option है identifying the students who are unmotivated and taking a special class for them. Fourth option है encouraging learners to take their own time to complete assignments. बताइए 143 का राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट, मोटिवेशन इज द की टू लर्निंग फॉरेन लैंग्वेज। नेक्स्ट प्रश्न है 144 नंबर, और 144 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि लैंग्वेज लर्नर्स लर्न टू डू बाई डूइंग विच एक्टिविटी सपोर्ट्स दिस ऑब्जर्वेशन। अपॉर्चुनिटीज टू प्रैक्टिस एज इट हेल्प्स विथ हैबिट फॉर्मेशन। इनकरेज द यूज ऑफ देयर मदर टंग टू promote better understanding of the meaning of a prescribed text. Go from concrete to abstract text. Last option है the teacher models the writing and speaking styles which learners copy. बताइए 144 का आंसर करें। तो 144 का आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट कि प्रैक्टिस लीड्स टू हैबिट फॉर्मेशन एंड देन टू लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 144 नहीं, हाँ 144 के बाद आपका 15% जो CDP का है वो हो चुका है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप इसे लाइक शेयर कर सकते हैं। और मेरे चैनल पे आप नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।